here how to prepare the provision for taxation. Remember it, कि how to prepare provision for taxation account, ledger account. What you have to write first? आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है, जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं, देन यू हैव टू राइट, बाई साइड स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर, बाई बैलेंस बीडी, दिस इज प्रीवियस ईयर बैलेंस, दिस इज प्रीवियस ईयर बैलेंस, एंड देन फिर आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी, दिस इज करंट ईयर बैलेंस, क्लियर। एंड देन आपको इधर फिर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन मेड रहता है, प्रोविजन मेड या क्रिएट रहेगा, प्रोविजन मेड या क्रिएट अगर लिखा हुआ है तो दैट यू हैव टू राइट बाय साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन योर बैलेंस विल कम दिस साइड, दिस इज टू बैंक अकाउंट, ये टू बैंक अकाउंट लिखना है आपको फॉर टैक्स पेड, टैक्स पेड के लिए, क्लियर। दिस लेजर यू हैव टू प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यू नो इट वेरी वेल कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ये वाला प्रोविजन जो रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंड देन फाइनल जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाता है तो टैक्स पेड जो आता है उसको माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस टैक्स पेड होता है ना, वो ये होता है टैक्स पेड, ये माइनस होता है, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है वो ये होता है प्रोविजन मेड या प्रोविजन क्रिएट, क्लियर है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्लियर। नाउ आप सब क्वेश्चन देखो, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, क्वेश्चन देख करके मुझे बताओ कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना दिया हुआ है, टेल मी हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यू हैव टू राइट हियर 30,000, करंट ईयर बैलेंस इज व्हाट, करंट ईयर बैलेंस 50,000, एंड नीचे एडजस्टमेंट में देखिए प्रोविजन मेड या प्रोविजन क्रिएट या प्रोविजन टैक्स पेड क्या लिखा हुआ है, चेक द क्वेश्चन, आइदर इट इज क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएटेड, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, या टैक्सेशन पेड। क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएटेड लिखा हुआ है, हाउ मच। तो देखिए क्रिएटेड मैंने यहां लिखा था, या तो मेड रहेगा या तो क्रिएट, दैट यू हैव टू राइट हियर 60,000, क्लियर। बाय पीएल लिख करके लिखा जाता है, देन टोटल इट 639 90,000, 90,000, 90 में 50 माइनस करो, कितना बैलेंस बचा, 40, दिस इज योर टू बैंक, इसको कैसे के रूप में लिखना है, टू बैंक टैक्सेशन पेड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया होगा कि अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर कैसे बनाना है, प्रीवियस ईयर बाय बैलेंस बीडी, करंट ईयर टू बैलेंस सीडी। इफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, टैक्स पेड अगर दिया हुआ रहता है तो यहां लिखते पहले, बैलेंस इधर आता, लेकिन यहां टैक्स क्रिएट दिया हुआ था इसलिए मैंने लिखा बाय पीएल, टैक्स क्रिएट लिख दिया, बैलेंस किया तो टैक्स पेड आ गया करंट ईयर 40,000, क्लियर एवरीबॉडी। नाउ आई एम मेकिंग द सेकेंड लेजर, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट टेंजिबल का लेजर बनाना पड़ता है। नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा, किसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जरा बताओ मुझे, टेल मी एवरीवन, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, यस यस, depreciation is given in the question, depreciation is what,
आप इतने सारे लोगों देखो और बताओ मुझे, एंड लुक एट दैट आई एम डूइंग इट। तो फिक्स एसेट्स कैसे बनाना पड़ता है पहले देख लो। पहले लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, यहां पे लिखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस, और यहां लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस सीडी। हियर वी आर राइटिंग करेंट ईयर बैलेंस। क्लियर? देखो लेजर कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट में तैयार कर दे रहा हूं। एंड देन व्हाट यू हैव टू राइट, अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और लॉस हुआ है देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज कॉल्ड लॉस। और सेल अगर हुआ है देन यू हैव टू राइट बाय बैंक फॉर सेल। क्लियर? लुक एट दैट व्हाट आई एम राइटिंग इन क्रेडिट साइड। जो हम लोग बनाते थे 11 में डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम बना रहा हूं। जिस टाइम डेप्रिसिएशन इधर लिखते थे, लॉस इधर लिखते थे, सेल होता तो इधर लिखते थे। यहां कैसे बना रहे हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिख रहे हैं। प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी करंट ईयर बैलेंस। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है, क्या दिया हुआ है बताओ जी, कितना डेप्रिसिएशन है, जल्दी बताओ, टेल मी। हाँ कितना नीचे में दिया हुआ है, कितना? 1 लाख, 1,50,000। डेप्रिसिएशन है 1,50,000, इतना ही है जी। एंड देन प्रीवियस ईयर बैलेंस बताइए। टेल मी द प्रीवियस ईयर बैलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड करेंट ईयर बैलेंस बताइए। $7 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ एडिशनल में बताओ। नहीं, सेल अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे। सेल लिखा दिया हुआ है, कितने का सेलिंग है, क्या लिखा हुआ है पूरा जरा पढ़ के बताओ मुझे फटाक से। If depreciation is given, then you have to write here. If loss is there, then you have to write here. If selling price is given, that you have to write in credit side. And फिर बैलेंस करना है। डेबिट साइड अगर बैलेंस आएगा तो आपको लिखना है टू बैंक, यानी परचेज हो रहा है। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लेजर ऑफ एनी फिक्स अकाउंट। कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट ऐसे ही बनाना है। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट। क्लियर? नाउ आई एम मेकिंग हियर वन मोर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। When you are making provision for depreciation account, what you have to write, just see here कि आपको कैसे ये वाला लेजर बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है, बाय बैलेंस स्टार्ट करना है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, यानी यहां प्रीवियस ईयर लिखना है, और टू बैलेंस सीडी, यहां पे आपको करेंट ईयर का बैलेंस लिखना है। ध्यान से देखना, बड़ा इजी प्रोसेस में बताया जा रहा है कि लेजर कैसे बनाना है। इन्वेस्टिंग में ये लेजर ही सारा प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज इन्वेस्टिंग इज वेरी इजी।
So provision for depreciation, how to prepare? Look at I'm doing here. Previous year credit side, current year debit side. Now अब आपको क्या करना है? You have to check it कि what is given in the question. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, अंडरस्टूड? क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस दे रखा है या क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है, अंडरस्टूड? तो डेप्रिसिएशन दैट यू हैव टू राइट हियर बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर. अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है, जैसे यहां अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो दैट डेप्रिसिएशन करंट ईयर यू हैव टू राइट हियर. अगर प्रोविजन दे रखा है, वी आर मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देता है, दोनों साल का बैलेंस दे देता है और नीचे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, तो हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ता है. क्लियर? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं कैसे हम लोग? प्रीवियस ईयर क्रेडिट साइड, करंट ईयर डेबिट साइड. फिर डेप्रिसिएशन जो भी दिया हुआ रहता है करंट ईयर, दैट यू हैव टू राइट दिस साइड, एंड बैलेंस जो आएगा वो इधर होगा टू व्हाट? मशीनरी अकाउंट. टू मशीनरी अकाउंट. दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सिंपल. अगर करंट ईयर दिया हुआ तो यहां पुट करोगे तो बैलेंस ये आएगा, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो यहां पुट करोगे तो बैलेंस तुम्हारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन शो करेगा. इट टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या दे रखा है. अंडरस्टूड? कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है. अंडरस्टूड? नाउ लेजर पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का काम करना है हम लोग को, इंक्रीज और डिक्रीज देखना है. फिर से एक बार देख लो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे रखा था क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर 2 लाख, तो 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो लिख लिया मैंने. फिर डिविडेंड था, डिविडेंड को ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं यहीं पे, और प्रोविजन क्रिएट हुआ था 60,000, ये तीनों को ऐड किया तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद एडजस्टमेंट कर रहा हूं, एडजस्टमेंट किया, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये ऐड कर दिया तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्लियर है? अब बताओ क्या क्या करंट एसेट्स दे रखा है, फटाफट जल्दी बताना. मानवी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी क्या क्या दे रखा है बताओ. ट्रेड पेबल है. ट्रेड पेबल देखो करंट ईयर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? करंट ईयर ट्रेड पेबल इंक्रीज, प्लस करते हैं इसको हम लोग, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस. कितना अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है? 20,000. और क्या है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी? इन्वेंट्री. इन्वेंट्री देखो करंट ईयर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? करंट ईयर इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस होगा. ये कितना इंक्रीज किया? 70,000 माइनस कर दिया. फिर थर्ड आइटम और कुछ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल. ये देखो करंट ईयर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, अगेन माइनस होगा. कितना अमाउंट इंक्रीज किया? 50,000, तो ये भी माइनस. और कोई करंट एसेट, करंट लायबिलिटी अब नहीं है. देन इन सबको माइनस करके, अब इनकम टैक्स इसके बाद करेंगे. देन अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
तो कितना आ गया, 7 5 12 गया, इसमें से 1 लाख गया तो 160 हो रहा है जी। 160 में माइनस कर दे रहे हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड हम लोग लेजर से निकाले थे, लेजर में निकाला था मैं 40,000। 40,000 माइनस कर दूं, हाँ जी। देन व्हाट विल बी द आंसर, फ्लो या, हाँ फ्लो हो रहा है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,20,000। गॉट इट। ये आ गया तुम्हारा किसका आंसर, ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग के बाद सेकंड हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ देखना है हम लोग को क्या, फिक्स एसेट, परचेज और सेल। तो बताओ जरा वानी फटाफट, पहला फिक्स एसेट क्या दे रखा है, कौन सा है फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट क्या है, परचेज है या करेंट ईयर इंक्रीज कर रहा है क्या, करेंट ईयर इंक्रीज कर रहा मतलब फिक्स एसेट परचेज है। कितना अमाउंट है, 3,50,000 इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। और बताओ, और कोई करंट एसेट्स नहीं है, चलो तो ये परचेज है, तो परचेज आपको पता ही है आउटफ्लो होता है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो लिख दो यहां पे, माइनस में आंसर आता है तो क्या लिखते हैं जी, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाउ मच, 3,50,000 इन ब्रैकेट। 10 जगह नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए 350 तो हो गया, अब आते हैं फाइनेंसिंग में। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ आपको देखना है ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बताइए ऑनर्स फंड कितना है या बोरोड फंड, शेयर डिवेंचर्स दिखते जाइए। फर्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो रहा है, इसका मतलब प्लस बैलेंस है। कितना इश्यू है जी, 1 लाख प्लस बैलेंस। सेकंड क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू हो रहा है, कितना इश्यू हो रहा है, 1 लाख अगेन, वेरी गुड। और कोई है, बोरोड फंड भी है, लोन फ्रॉम राहुल, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये देखो पेमेंट हो रहा है, 1,30,000 डिक्रीज हुआ है ना, प्रीवियस ईयर था, करंट ईयर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये ना। और कोई लोन है, चलो रीपेमेंट ऑफ लोन, और वो लोन सेकंड वाला लोन कितने का है, 2 लाख पेमेंट हुआ है। दोनों लोन पेमेंट हुआ है या लोन इश्यू हुआ है, फर्स्ट वाला राहुल वाला इश्यू है, करंट ईयर ज्यादा है इसका मतलब ना। चलिए और कोई, एनी एक्स्ट्रा आइटम, डिविडेंड था ना, डिविडेंड पेड माइनस होगा, कितना लिखे थे डिविडेंड पेड हम लोग यहां पे, 50,000 माइनस। और कोई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह रहता तो हम लोग यहां पे लिखते, और तो कुछ नहीं है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए,
तो 1 लाख, 2 लाख, 2 4 लाख, 4 लाख 30,000, ठीक है, में से 50 गया 380 ना जी, 380, ओनली 80। अच्छा 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 अच्छा, दो इधर चला गया, एक पीस में 50 गया तो ओनली 80, राइट। ये तुम्हारा हो रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको क्या निकालना है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। प्लस बैलेंस अगर ज्यादा है तो इंक्रीज, चेक कर लेते हैं। प्लस बैलेंस 1 20 और 80, 2 लाख हो रहा है, और माइनस बैलेंस कितना है 3.5 लाख, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। नेट कैश डिक्रीज, 350 में से 1 20 और 80, 2 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,50,000 तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब माइनस बैलेंस हो रहा है। अब इसमें ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करना है। ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम दे रखा है, चेक करो। ओनली कैश दे रखा है कि बैंक दे रखा है? करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है। चलिए, तो कैश ओनली दे रखा है कितना, 50,000। हाँ, ओनली 50 है। देन इट शुड बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। प्रीवियस ईयर वाला अगर जोड़े तो 1 50 में 50 चला गया तो कितना बचा जी,